त्वमेव त्वमेव विद्यार्थविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण नारायण। परमात्मा का कृपा बिना उसको आप महिमा को जान ही नहीं सकते। तो ऐसी हम लोग का जितना भी महापुरुष आए हैं, अवतार पुरुष हुआ है, सभी भगवान के साक्षी स्वरूप होके और प्रमाण देखे क्यों। तो इसी प्रकार काशी में उस समय तेलंगाना स्वामी था जो सजल शिव पूर्ण रूप से दिगंबर और हमेशा माता गंगा में अटैच रहते, हर समय निस्संग सब संगों को वर्जित किया। तो जौनपुर का राजा आया काशी राजा के पास। तो काशी राजा ने बोला जी ये तो काशी नगरी है, यहाँ तो महापुरुष का बहुत से महापुरुष का आविर्भाव हुआ है, अभी क्या ऐसे संत है? तो आप चलिए, आप देखिए, सब अपना अपना भावना से अपना दृष्टि से देखते। तो अपना सारी काशी घूमने के बाद जब नाव पार होके जब उस पर रामनगर में जा रहे थे तो गंगा में तेलंगाना स्वामी तैर रहे थे। तो उसने बोला काशी राजा का, अब कोई संत उन्नत नहीं है, सब बेकार, सब बेकार है। तो जौनपुर का राजा अपना काशी राजा को बोला, तो काशी राजा उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। तो क्या उत्तर देगा जिसका कोई जानकारी नहीं है, वो अपना अहंकार बस उसको बोल रहे जो यहाँ कुछ भी नहीं है। उसको देखने का दृष्टि तो उसी प्रकार है, अहंकार दृष्टि से वो देख ले। तो फिर तेलंगाना स्वामी अब नाव पे उठ के जौनपुर का राजा को लौट करजन आया था
उसको लौट उपाधि देके एक तलवार दिया, हीरा जवाहरात से सोने का। उसने वो तलवार मांगा, बोले दे वो तलवार। एक तो दिगंबर विशाल काय, हाँ, तो वो देख के रहा, बोले ये कौन है पागल, इतना बड़ा सिद्ध पुरुष का सजल शिव को बोल रहे ये कौन है, पागल है, अरे इसको भगाओ। सिपाही लोग को बोले। काशी राजा तो जानते ही एक दिव्य महापुरुष है, दिव्य शक्ति इसका पूर्ण रूप से है। तो उसने उसका तलवार मांगा, तो जौनपुर का राजा तलवार दिया, देखा ये करके फेंक दिया और हंसते हंसते अपना वो भी पानी में। जौनपुर का राजा में उसमें आसक्ति था, आसक्ति रहने का कारण सब बोला पाओ इसको घेर लो, छिपाई लो, इसको उचित जल देंगे, उसको सजा देंगे। तो नाव पूछा, पहुंचने के बाद चलेंगे सारे पूछा पकड़ो इसको। पर राजा ने इतना गुस्सा, इतना अहंकार किस लिए है आपका, वो तलवार के लिए है ना। हाथ से डुबाया तो 5-6 तलवार उसी पकड़ निकला। ये ले कौन से है आपका, सभी सेम था। बोला आप जिसके ऊपर इतना आसक्ति है, जिसके ऊपर इतना अहंकार है, हाँ, जो जिसका कारण क्रोध करे, तो आप पहचान लो। तो 24 घंटे जिसको तुम हाथ में लेके घूमते हैं उसके पहचान नहीं पा रहे, हाँ? वो भ्रमित हो गया। पर घमंडी राजा, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, तू आया है ये संत नगर में, संत को पहचानने, अपना तलवार को ही पहचान नहीं पा रहे, जिसको 24 घंटा तेरा हाथ में है, हाँ? तू उसको नहीं पहचान पा रहे, तो तू यहाँ है संत नगर में संत को पहचानने, मूर्ख घमंडी राजा, तेरे से कुछ नहीं होगा। सब तलवार फिर को उसको तलवार दे दिया, जाओ। तो ऐसी शक्तिधर पुरुष अपना राजा को प्रमाण दिया। राजा चुप। काशी राजा जानते ये दिव्य महापुरुष है, इसका असंभव शक्ति, जो चाहे कर सकते। इसी प्रकार ब्रिटिश ने जब दिगंबर होकर घूम रहे थे सब जगह, ब्रिटिश ने बोला ये डिसिप्लिन ब्रेक करे, इसको पकड़ के जेल में भर दो। जेल में भर दिया। जब मैजिस्ट्रेट बाहर आया तो तेलंगाना साहब बाहर खड़ा हुआ है, अरे आपको अंदर अभी मार के आया, जेल में ताला मार के आया, तो आप बाहर कैसे आए? बोले मेरी इच्छा हुआ मैं आ गया। चलो इसको काल कुठरी में दो, सब ताला मिल के चाबी मिल के दो। ये कैसे आता? मैजिस्ट्रेट जैसे अपना ऑफिस में पहुंचा, देखा वो महापुरुष वहां खड़ा। बच्चे साहब तुम्हारा ये जड़ विज्ञान है, तुम चेतन विज्ञान को कैसे तुम कंट्रोल करोगे? चेतन विज्ञान हर जड़ को कंट्रोल कर दे, हाँ? तो इसका शक्ति तुमका अंदाज ही नहीं। तो इस कारण से तुम्हारा ये कोई जादू नहीं है, कोई ये नहीं है। तो क्या है? तो मन को इच्छा को, सारी इच्छा को त्याग कर, उसके बाद जो भी इच्छा करोगे वही इच्छा तुम्हारा होगा। मन का इच्छा तो त्याग ही नहीं होता, तो कैसे वो शक्ति को प्राप्ति करेगा? तो फिर उसने बोला साहब इच्छा को त्याग करना ही सबसे बड़ा शक्ति है। जब सारी इच्छा को त्याग कर दोगे तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर हो जाए, और स्थिर में ही शिव है और स्थिर में ही शक्ति है। इसके बाद फिर अपना वहाँ आश्रम है, तो आश्रम में तेलंगाना साहब बैठा, एक मैंने बहुत बड़ा अफसर हर रोज उसका दर्शन करने के लिए आता था, लेकिन गेट से प्रणाम करता था, उसका ऑर्डर नहीं था अंदर आने का।
गेट से प्रणाम करके सुबह से शाम तक खड़ा होकर चला जाता। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, लेकिन वो कंटिन्यू आते रहे। तो तेलंगा स्वामी बात तो पहचान गया, ये सही बात है। नहीं तो 1 दिन 2 दिन टकाते तो वो भाग जाएगा, चलो दूसरा जगह चलो। ये देखा जो नहीं गया, तो एक दिन हाथ बुलाया। तो जब बुलाया तो मालूम होता है जब मैं स्वर्ग में पूछ, उसको पूछा कि तुम क्या डिग्री है, क्या पद है, क्या तुम क्या करते हो, ये कुछ नहीं पूछा। पहले जंगल साफ करना आते है, जंगल साफ करो। जंगल साफ करने लगे, फिर जंगल साफ करके चला जाए, कोई प्रसाद नहीं, कोई कुछ नहीं, जाओ घर जाओ। कपड़ा धोना आते, कपड़ा धो, ये करो। बर्तन साफ करना आते, सारी। वो किसी कंपनी में जेल मैनेजर था, है? तो जेल मैनेजर होते हुए भी वो इतना देर बाद जब उसको मिला, तो जैसे मालूम होते वो जैसा कोई अमूल्य वस्तु प्राप्ति कर लिया। तो खाना होना तो कुछ भी नहीं पूछ सका। तो एक दिन बोला, बेटा आज खा के दो। शाम का टाइम था, शाम का टाइम खाने के लिए जब बैठा, तो जैसे खा रहे थे एकदम अमृत लग रहे थे, अमृत का मापी। तो इधर तेज तूफान और बारिश शुरू, पेड़ टूट रहे, इलेक्ट्रिक लाइट का तार कट गया, सब अंदर अंधेरा हो गया। खाने के बाद बोलते जाओ घर जाओ। बोले गुरुजी क्या बोला, आश्रम ये जाएगा तो मर जाएगा। कहाँ इलेक्ट्रिक तार गिरा हुआ है, कहाँ पेड़ गिरा हुआ है, कहाँ पेड़ गिरेगा, अरे ये अंधेरा में कैसे जाएगा। किसी को बात नहीं सुन, जाओ जाओ। वो भी प्रणाम किया, चलने लगा। तो गुरु का ऊपर कितना विश्वास है, वही स्थिति में वो देखना चाह रहे थे। अब जैसे गेट से बाहर गया तो देखा सामने कोई लंठन लेके आगे आगे जाते, बस उसको सहारा में चलते, वो आगे और वो पीछे। जब धीरे धीरे उसको घर पहुंच गया, घर का तरफ जैसे मुंह घुमाया और आगे कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, घर तक पहुंचा दिया, मैंने अपना मंजिल तक पहुंचा दिया। फिर सुबह जब आया, सब आश्रमवासी पूछे, अरे साहिब आप पहुंचे ठीक ठाक? बोला हाँ पहुंचे। तो गुरु जी का आके तेलंगा स्वामी को बता, तेलंगा स्वामी उसको बोल रहे थे, काल गुरु जी ओ लाइट मिल गया। तो ये है गुरु तुमको हर कष्ट से, हर दुख से, हर विपत्ति से, हर इससे तुमको वो लाइट दिखाते हैं पार करने के लिए। बस उसका मंत्र दिया, जाओ बेटा तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। कोई कंपनी का 2 करोड़ का एक चेक गैप हो गया था, जिसके कारण वो परेशान था। जाओ बेटा तुम्हारा ये फाइल में वो चेक मिल जाएगा, और मिल गया चेक। और तुमको अभी बदली कर देगा उधर आसाम, तुम आसाम चला जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तब आना, उसको पहले नहीं आना। इतना शक्तिधर पुरुष को जब आप गुरु बनाया तो आनंद तो कोई सीमा नहीं, लेकिन वो बुलाए नहीं। जब उसका समाधि का टाइम तब उसको बुलाया, बेटा आ जाओ। और बोला मेरे को त्रिवेणी संगम में इलाहाबाद में मेरा समाधि जल समाधि कर, और उसने वही। तो हम लोग का यही महापुरुष प्रमाण दे के किया, क्या ब्रिटिश को हो, क्या राजा महाराजा को हो, क्या अपना बाबू को, सबको उसने अनुभव करा के फिर उसने दिखाया। जो सचल शिव
चलयमान सीप जो किसी में लिप्तमान नहीं, सबसे निर्लिप्त है। तो वही दिखा रहे हैं जो हम लोग का ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे महापुरुष को भेजते हैं, जिस महापुरुष ने आके सबका मन का अंदर भावना को फिर जागृत कर देते हैं और उसी भावना से फिर भक्त लोग जगते हैं। और यही भावना को जागृत करने के लिए जो चैतन्य स्वरूप जो महापुरुष आते हैं वो सबको चैतन्य जगा के चढ़ा देते हैं। ये बोल के आज यहाँ ही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय गुणरूपाय गुणानंद प्रदाय संसार सागर तराय।